प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय हम लोग विंड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हवा या पवन। तो आप जानते हैं पवन के बारे में हम कई टॉपिक लंबा है इसलिए कई वीडियो में आ रहा है। तो पवन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा हो गया स्थानीय पवन या लोकल पवन। तो प्रचलित पवन या इंग्लिश में इसको प्रीवेलिंग विंड कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया। आज हम मौसमी पवन या इंग्लिश में कहते हैं सीजनल विंड और दूसरा स्थानीय पवन या लोकल विंड, इन दोनों के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मौसमी पवन यानी सीजनल विंड कौन सी विंड होती है। तो मौसमी पवन वो पवन होती है जो मौसम या समय के परिवर्तन पे अपनी दिशा बदल लेती हैं। यानी वो हवाएं जब मौसम बदलता है तो इनकी दिशा भी बदल जाती है। मौसम या समय परिवर्तन से इनकी दिशा बदल जाती है। इसका एग्जाम्पल है मानसूनी पवन। ये मानसूनी पवन हमारे देश में देखिए पवन आमतौर पे क्या है 1 से 3 जून के बीच में केरला में पवन मानसून प्रवेश करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देश के किसी हिस्से में खूब बारिश होती है, किसी हिस्से में सूखा पड़ जाता है। दूसरी बार ऐसा भी हो सकता है जहां सूखा पड़ा था वहां खूब बारिश हो और जहां बारिश हुई थी वहां सूखे पड़ जाए। तो ये सब जो है मानसूनी हवाओं के कारण होता है। तो मानसूनी पवन, समुद्री पवन, समुद्र में जो हवाएं बहती हैं वो समुद्री पवन, इनसे भी दिशाएं बदल जाती हैं। जिधर को हवा चली उधर परिवर्तित हो गया। और स्थलीय पवन, स्थल का मतलब ये है कि आसपास जिस वातावरण में आप जाते हैं उस वातावरण के आसपास का जो हवाएं हैं वो उसकी मूवमेंट जिस तरीके से होगी उसी तरीके से ये मौसमी पवन बदल जाता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, हमारे देश में गर्मी पड़ती है, ठंडक पड़ती है, बरसात होती है। तो गर्मी में देखिए शुष्क गर्म हवाएं बहती हैं इसलिए गर्मी होती है। बरसात होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर नमी वाली हवाएं बहने लगती हैं और ठंडक में ठंडी हवाएं बहती हैं। तो ये परिवर्तन सिर्फ इसीलिए तो होता है। तो इसी को मौसमी परिवर्तन कहते हैं। अब आप शायद मौसमी या सीजनल विंड के बारे में जान गए होंगे कि मौसमी पवन क्या होती है या मौसमी हवाएं वो हवाएं जो क्या होती हैं, मौसम परिवर्तित हो जाए या समय बदल जाए, ऋतु परिवर्तन, तो इनकी दिशा भी बदल जाती है। और एग्जाम्पल हो गया मानसूनी पवन, स्थलीय पवन, समुद्री पवन। अब हम बात करते हैं स्थानीय पवन की, लोकल विंड। ये लंबी दूरी तक नहीं चलती, ये एक विशेष क्षेत्र में ही ये पवन बहती हैं। तो आमतौर पे ये पवन हमेशा स्थानीय होती हैं, तो ये गर्म होती हैं। ये हमेशा अक्सर क्या होती हैं, गर्म होती हैं। और स्थानीय का मतलब क्या हुआ, स्थानीय का मतलब हुआ कि बहुत दूर तक नहीं जाती, थोड़ी ही रेंज में, एक निश्चित रेंज में ही ये बहा करती हैं। तो इसके कई एग्जाम्पल, पूरे विश्व में बहुत सारे जो है स्थानीय पवन अलग अलग स्थलों पे अलग अलग पवन बहते हैं। हम तो कुछ प्रमुख हम पवन के बारे में बता रहे हैं। एक देखिए, पहला चिनूक। चिनूक ये कहाँ पाया जाता है, ये रॉकी पर्वत है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। अमेरिका कनाडा के बीच में एक रॉकी पर्वत है, इसी के आसपास ये हवा बहती है, इसको चिनूक कहते हैं। ये हवा चूंकि गर्म होती है और वहीं बहती है, तो ठंडक में जब बर्फ जम जाती है पहाड़ों पे
बर्फ होती है तो ये गर्म हवाएं क्या करती हैं, उस बर्फ को पिघला देती हैं। अब पिघलने से चारागाह के लिए बेहतर जगह मिल जाती है। तो पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए जगह अच्छी होती है, क्योंकि बर्फ जमी रहेगी तो घास नहीं उगेंगी, घास नहीं उगेंगी तो जानवर खाएंगे क्या। तो ये चारागाह के लिए बहुत अच्छी होती है। अब दूसरा देखिए, एक होता फान। ये फान, अच्छा इसको कैसे याद करेंगे तो बहुत आसान है। ऐसे करिए, चिनोक, चिनोक में से निकाल लीजिए चना, ऐसे कर लीजिए। चना खा खा के क्या होते हैं, रॉकी, रॉकी जानते हैं खिलाड़ी। तो रॉकी बनने के लिए क्या खाना चाहिए, चना खाना चाहिए। तो चना से चिनोक, देखिए चना, तो चना हो गया। चना खा खा के क्या बन जाओगे, रॉकी बन जाओगे, राका बन जाओगे, यानी बॉडी बिल्डर, पहलवान बन जाओगे। तो बस इतने से ही याद हो जाएगा। रॉकी पर्वत के आसपास चिनूक हवाएं बहती हैं। फान जो है ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है, वहां के आसपास बहती है। तो अब ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फान को कर लीजिए फन, फन के लिए कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। और वहाँ पे क्या खाते हैं, वहाँ पे खाने के लिए आलू रख लेते हैं, किसमें, पर्स में। आलू की चिप्स कर लीजिए, आलू की चिप्स पर्स में रख के खाते हैं। तो आलू की चिप्स पर्स में, तो आल्प्स पर्वत दिमाग में आ जाएगा। और कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के आसपास ये हवाएं बहती हैं। इनका भी रोल वही है जो इसका है। ये क्या करती हैं, ये बर्फ, ये गर्म होती हैं इसलिए बर्फ को पिघला देती हैं। और जब बर्फ पिघलेगा तो चारागाह के लिए बेहतर जगह होगा, क्योंकि वहीं पे घास उगती है। अब देखिए हरमट्टन, दो ये दो हवाएं हैं, एक है हरमट्टन, दूसरा है सिराकी। हरमट्टन और सिराकी ये दोनों हवाएं सहारा के रेगिस्तान में बहती हैं। और हरमट्टन को, इस हवा को डॉक्टर की हवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर की हवा भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद कर लीजिएगा, ये कर लीजिए, दूर दूर रेगिस्तान में जहां कोई सहारा नहीं होता वहां पे कुछ लोग क्या बेचते हैं, मटन और सिराकी लिखा, तो ये निकाल लीजिए, सिरका, मटन और सिरका बेचते हैं। अब मटन खाने के लिए क्या होगा, मटन खाइएगा तो सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर की हवा कहेंगे। मटन तो हरमट्टन हो गया, और सिरका से सिराकी कहाँ पे पाया जाता है, दूर रेगिस्तान में जहाँ कोई सहारा ना हो, तो सहारा का रेगिस्तान हो गया। यानी सहारा के रेगिस्तान में हरमट्टन और सिराकी ये नामक दो हवाएं स्थानीय होती हैं, लेकिन बहती हैं उसी रेगिस्तान में, है ना। अब देखिए एक है सिमूम, सिमूम ये अरबियन रेगिस्तान में बहती है। सिमूम, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कर लीजिए साम, देखिए साम, तो कर लीजिए साम में अरबियन, अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो अरबियन लोग शाम में खुली हवा में घूमते हैं। तो शाम में तो हो गया सिमूम, कौन लोग, अरबियन लोग। तो इससे ये चिनूक हो गया, फान, और ये सिराकी, हरमट्टन और सिमूम, ये सब स्थानीय पवन है, एक निश्चित एरिया में बहते हैं, गर्म होती हैं। इनकी खासियत ये होती है अक्सर ये हवाएं गर्म होती हैं क्योंकि स्थानीय होती हैं। और ये जो है लोकल स्तर पे होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपके समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए मौसमी पवन क्या होती है, जब मौसम या समय बदलता है तब ये हवाएं अपने मार्ग से
विक्षेपित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, मार्ग बदल देती हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? तो एग्जाम्पल हो गया एक मानसूनी पवन, समुद्री पवन, स्थलीय पवन, ये सब मौसमी पवन होती है। दूसरा होता है स्थानीय पवन या लोकल विंड जिसको कहते हैं। ये आमतौर पे स्थानीय निश्चित एरिया में बहती हैं और गर्म होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है चिनूक। चिनूक कहाँ पाया जाता है? रॉकी पर्वत के आसपास पाया जाता है, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। और इसका काम क्या होता है? बर्फ को ये पिघला देती हैं, जिससे पानी बना रहता है, तो हरी भरी घास रहती है, इसलिए चरागाहों के लिए फायदेमंद होता है। फान क्या करता है? ये आल्प्स पर्वत पे है, स्विट्जरलैंड में। इसका भी वही रोल है, बर्फ पिघलाती है और चरागाह बना देती है। फिर आ गया ये आपका हरमट्टन और सिराकी। ये हरमट्टन सिराकी सहारा रेगिस्तान में बहती हैं। हरमट्टन को डॉक्टर की हवा भी कहते हैं। इसके अलावा सिमूम, सिमूम क्या है? ये अरब रेगिस्तान में ये हवाएं बहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।